शक्ति शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक है। सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे, सत्ता के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना पैसा दिलवाएंगे, इतनी शौहरत दिलवाएंगे, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं। ये बात मोदी जी समझ नहीं है। से जैसे इमरान भाई कह रहे थे, पिछली बार भी मैं यहाँ आई थी तो बड़ा शो हुआ था। आज रामनवमी का दिन है, एक बहुत शुभ अवसर है, तो मैं और भी खुश हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ। आप सबको मालूम होगा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामनवमी क्यों हम रामनवमी के बारे में लिखा है, और इससे हमें पता चलता है कि हम इस त्योहार को क्यों इतना मानते हैं। अब वॉल्यूम इतना ही है, ध्यान से चुपचाप से सुन लो, क्योंकि गहरी बात बताने जा रही हूँ। रामनवमी क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा तो शक्ति, माता की पूरी शक्ति रावण की तरफ थी। मायूस हुए भगवान राम, मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना और आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं आराधना करूंगा ताकि माँ की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, माँ की आराधना की, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी। तो उनको याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव लोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छुरा निकाला और अपनी आंख को निकालने का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं माँ के लिए, माँ के चरणों में मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख रख दूंगा। जैसे ही माँ ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो माँ का दिल भी पिघल गया और माँ ने उनको रोका और कहा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं। वो तपस्या क्या थी भगवान राम की? माता के प्रति तपस्या थी, लेकिन भगवान राम को हम क्यों पूछते हैं? रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी, इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। तो जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक है। सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे,
ये इस देश की परंपरा नहीं है। जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं। सब उनकी सत्ता से डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बताते। मोदी जी को ये मालूम भी नहीं होगा आज कि इस देश की जनता कितनी तड़प रही है, कितना संघर्ष कर रही है। ये बात मोदी जी समझ नहीं है। लाखों किसान बैठे रहे, महीनों के लिए आंदोलन करते रहे। जब इस देश के किसान सुनवाई मांग रहे थे मोदी जी से, मांग रहे थे कि ये काले कानून हटा दीजिए, मोदी जी ने सुनवाई तक नहीं की, अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं आए। 600 किसान शहीद हो गए। किसानों को इनके मंत्रियों के नीचे कुचल डाला, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।